फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 40 चैन बुनी है। देखिए इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो देखिए एक बल डालेंगे, 1 2 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने डबल क्रोशे से इस तरह बुनना है। ये हमारा किनारा है तो किनारे पे हम डबल क्रोशे से 4 बार बुनेंगे। 2 हो गए, देखिए एक चैन और 1 2 3 ये मिला के 4 हो गए हैं। अब हम इसमें 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे में हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह। ये हमारी फर्स्ट रो है। फिर देखिए 5 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 3 स्किप करके चौथी चैन में हमने सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 के बाद देखिए 1 2 3 4 चौथे में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। देखिए बीच में देखिए मैंने यहाँ 4 टाइम बुना था, ये किनारे हैं। और फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जालियां बनाई है। फिर मैंने किनारा बना लिया। फ्रेंड्स अब देखिए हम यहाँ पे 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 और इसे पलट देंगे। अब हम सेकंड रो बुनेंगे। देखिए किनारे के 4 तो ऐसे ही बनाएंगे। एक चैन हो गई, ये 2 के बाद देखिए ये 3 और ये 4। देखिए हमने डबल क्रोशे से 4 टाइम यहाँ पे बुन लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और देखिए एक बल लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए ये पहली वाली जाली छोड़ देंगे, ये वाली। अब हम सेकंड में बुनेंगे। सेकंड में देखिए हम डबल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह। एक बुन लिया। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, फिर हम इसी में बुनेंगे डबल क्रोशे से। 2 बुन लिए हमने। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, फिर देखिए 3, फिर एक चैन बुनेंगे और ये 4 हो गए। तो देखिए हमने एक जाली में 4 बार बुना है। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए फिर हम 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए एक स्किप करके सेकंड में बुनेंगे इस तरह। इसमें हम 4 बार बुनेंगे, बीच में एक चैन डालेंगे, एक चैन डाल दी। देखिए 2 हो गए, फिर एक चैन डाल दी, ये 3 हो गए, फिर एक चैन डाल दी और ये 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देखिए इस सेकंड रो को भी कंप्लीट करके थर्ड रो में बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। देखिए मैंने हर जाली के बाद एक जाली में देखिए 4 टाइम बुना है, 1 2 3 4। देखिए इस तरह। फिर मैंने 5 चैन बुनी है, फिर 4 बार इस तरह बुना है, फिर 5 चैन बुनी। इस तरह से मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हम थर्ड रो बुनेंगे। थर्ड रो में पहले आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3 चैन बुनने के बाद फिर आपने इस किनारे पे 4 इसी तरह जो किनारे चल रहे हैं इसी तरह बुनना है। देखिए हमारा किनारा तैयार हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 चैन बुनने के बाद देखिए इस वाली जाली में फर्स्ट जो है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर 3 चैन बुनेंगे, फिर एक बल लेंगे और देखिए इसके अंदर ये जो जाली है जो हमने 4 बुने थे इसके अंदर हमने इस तरह से एक यहाँ पफ स्टिच डालेंगे। तो 1 2 3
बार हम बुनेंगे और फिर देखिए इस तरह से एक बना लिया हमने। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, फिर आपने देखिए इसके अंदर सेकंड में इस तरह से पफ स्टिच डालना है। थोड़ा बड़ा फंदा ले लीजिए, एक बार, ये 2 3, 3 के बाद देखिए इस तरह से फिर एक चैन बुन लीजिए। फिर देखिए इसमें डालेंगे 1 2 3 और इसको इस तरह से। तो देखिए हमने इस तरह से 3 पफ स्टिच डाल लिए हैं। अब फ्रेंड्स फिर से हमने 3 चैन बुननी है, 1 2 3, ये हमारी थर्ड रो है। फिर देखिए इस जाली के अंदर से हम इस तरह से नीचे से सिंगल क्रोशे से पहले यहाँ बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन, फिर एक बल लेंगे और देखिए जो 4 बुने थे ना इनके बीच में यहाँ से हमने एक पफ स्टिच डालना है, 1 2, तो 3 बार हम इस तरह करेंगे। फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे इस तरह। फिर एक चैन बुनिए, फिर एक बल लीजिए, 2 3, 3 के बाद इस तरह से फिर एक चैन। अब इसमें बुनेंगे 1 2 3 इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनेंगे। तो इस तरह से मैं थर्ड रो बुनकर बताती हूँ कि 4 रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है और अब हम किनारे पर आ गए हैं। मैंने 3 चैन बुन ली है। अब देखिए 4 रो में हम क्या करेंगे, 3 चैन बुनने के बाद एक बल डालेंगे और साइड के पहले जो 4 हैं 4 बार इन्हें बुनेंगे, 1 2, ये 3 बार हमने बुन लिया और एक हमारी चैन मिला के 4 हो गई ये किनारे। अब देखिए अब क्या करना है आपने, अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुननी है और एक बल लेना है। और देखिए ये जो आपका थर्ड है, यहाँ थर्ड में यहाँ पर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर आपने देखिए फिर से डबल क्रोशे से इसी के अंदर आपने बुनना है। फिर देखिए एक चैन, फिर इसके अंदर बुनेंगे। तो हमने देखिए 3 बार बुना है, फिर एक चैन बुनने के बाद हम 4 बार इसी में ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4, फिर से आपने 5 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5। और फिर देखिए अब हम देखिए इसको फर्स्ट को छोड़ के जो सेकंड है हमारा, इसके ऊपर यहाँ हमने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। 1, फिर हम एक चैन बुनेंगे, 2, फिर एक चैन, 3, फिर एक चैन, 4। बिल्कुल हमने देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे सेकंड रो बुनी थी इसी तरह से मैं ये सेकंड रो कंप्लीट ऊपर कर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने 4 रो सेकंड रो की तरह देखिए कंप्लीट कर ली है ये। अब देखिए 5th रो में हमने थर्ड रो की तरह ही बुनना है। तो देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ। देखिए 3 चैन बुनने के बाद हमने साइड के किनारे बनाने हैं, फिर इस तरह ये 4 हो गए। फिर देखिए 3 चैन बुनी है, 1 2 3, फिर आपने इस वाली जाली में सिंगल क्रोशे से इस तरह बुनना है। फिर 1 2 3, 3 के बाद एक बल लीजिए। और अब देखिए इसमें जैसे हमने थर्ड रो में पफ स्टिच डाला था बिल्कुल उसी तरह हमने इसमें भी बुनना है 2 बार और ये 3।
फिर देखिए इन सबको एक साथ इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए एक चैन बुनिए, फिर सेकंड में इसी तरह से पफ स्टिच बनाइए, 1 2, 2 के बाद 3, फिर ये देखिए, फिर एक चैन बुनिए, फिर इसमें पफ स्टिच डालिए, 1 2 3, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जैसे मैंने ये पफ स्टिच डाला इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5th रो भी 3rd रो की तरह यहाँ कंप्लीट कर ली। देखिए जैसे यहाँ पफ स्टिच डाले थे इस तरह यहाँ भी डाल ली है। बस फ्रेंड्स, आपने 2nd और 3rd इन 2 रो को रिपीट करना है और जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहें आप उतना बड़ा डिजाइन बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।